तो हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिबिकी और बाकी सभी वहाँ पर अभी उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हिबिकी तो अभी फाइटर डियर वो भी सोचते हैं कि हिबिकी यहाँ पर क्या करेंगे। वहाँ पर कुछ लोग मुसीबत में होते हैं, वो सभी को कहते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाकी रेंजर्स वहाँ पर सभी फाइटर्स को खत्म करते गए। यामा तो कहते तुम क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करने गए। वहाँ पर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि तुम लोग वाकई में काफी बढ़िया हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें एक दिन खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं पावर रेंजर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ पर फैराडी को एक फाइटर की आवाज आती है, वो उसके ऊपर अटैक करता है। फैराडी कहता है मैं तो संभालता हूँ, लेकिन काया कर उसे खत्म कर देता है। जो उनको सुपरवाइज कर रहा होता है वो उन सभी को कहता है कि ठीक है, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई है, तुम लोग अभी सभी चलो जा सकते हो, और वो भी वहाँ से चला जाता है। फाइटर काय को कहता है कि मैंने कहा मैं उसे संभाल लूंगा, फिर तुमने क्यों अटैक किया। काय जाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर और मैं काफी ज्यादा फाइटर को खत्म कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। अभी हम देखते हैं फाइटर अपने रूम में होता है, सोच रहे थे कि वो अभी टेस्ट को किस तरह पास करेंगे। वहाँ पर तभी वो फीमेल फाइटर से पूछता है, उसको अभी वो एक्सेस कह के बुलाता है कि क्या तुम्हें पता है कि एग्जाम के बारे में हिबिकी ने तुम्हें कुछ कहा था। तो रेक्सेस कहती कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ, तुम वाकई में काफी बुरे हो। तो फाइटर समझाते हैं अगर कभी मैं पावर रेंजर को हराने और अंदर शामिल होने हैं तो हमें एग्जाम को पास करना पड़ेगा। तभी एक्सिस उसे कहती है कि वो सब तो बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उनसे इतनी ज्यादा मिलजुल कर रहो, तुम्हें पता है ना वो हमारे दुश्मन है। फायराडी भी कहते हैं मुझे पता है, 10 साल से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने काफी झेल लिया है, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अभी उसके बाद हम देखते हैं कि उनका फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है। उनका सुपरवाइजर उन सभी को समझाता है कि अभी मैं तुम सभी को 5 टीमों में बांट दूंगा। अब जैसे वहाँ पर 10 लोग हैं तो सभी लोग 2-2 की टीम में बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर फाइटर को लगता है कि जरूर उसको उसके दूसरे बंदे जो उसका काय है उससे फाइट करना पड़ेगा, लेकिन तभी सुपरवाइजर कहता है कि वहाँ पर अभी मॉन्स्टर को बुलाएंगे, उन सभी को उनसे फाइट करनी है। फाइटर कहता है कि क्या हम लोग एक दूसरे से फाइट नहीं करनी है। तो उसका सुपरवाइजर कहता है कि नहीं, यहाँ पर अभी कुछ एक्टर को बुलाएंगे जो मुझसे जैसे एक्टिंग करेंगे, तुम्हें उनसे फाइट करनी है। और वो कहता है तुम्हें जीतने के लिए तुम्हें इस की को उन सभी के पास से लेना पड़ेगा, और उन्हें किक दिखाता है और बताता है कि जीत का सिर्फ एक ही मकसद रहेगा ताकि तुम टीम वर्क में काम करो। और वो कहते हैं तुम्हारे लिए गुड लक। अभी हम देखते हैं कि काय और फाइटर डी जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो दोनों कहते हैं, तभी काय कहता है कि मुझे लगता है हमें मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए, लेकिन फाइटर डी कहता है हमें चुपना चाहिए। कहता है कि अभी हमारे पास 3 दिन है, हम लोग अभी आराम से फाइट कर सकते हैं, लेकिन काय उसे समझाता है मैं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आया हूँ, तुम जैसे छुपने के लिए नहीं। तो जब फाइटर ये सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी कहता है ठीक है। लेकिन तभी फाइटर काफी हैरान होता है क्योंकि उसको वहाँ पर सुजुकी दिखाई देती है। सुजुकी भी कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ ली। सुजुकी बाहर निकलती है, लेकिन वो भी देखती है कि वो लोग येलो स्क्वाड के मेंबर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें येलो स्क्वाड के मेंबर चाहिए था, लेकिन फिर भी वो कहती है तो जब मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम लोग अब काफी मुसीबत में पड़ चुकी हो। फाइटर से कहते तुम फिक्र मत करो, हम लोग बस यहाँ पर रेड रेंजर के को ढूंढ रहे हैं, हमें तुमसे फाइट नहीं करनी है। वो तो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज आती है। हम देखते कि वो तोकिता होता है, और वो तोकिता काफी अजीब गेटअप बना हुआ है क्योंकि वो मॉन्स्टर का भी एक्टर कर रहा है। फाइटर को भी समझ में जाता है कि ये कौन है। वहाँ पर सुजुकी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा धुआं आने लगता है क्योंकि वहाँ पर युकिनो और मातो जो येलो स्क्वाड करे वो सगुराई पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सुजुकी वहाँ पर पीछे खड़ी होती है, उसे कुछ भी नहीं होता है। दूसरी तरफ फाइटर भाग रहा होता है, उसे भी समझ में आता कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तोकिता रहेगा, लेकिन वो सोचता है कि मैंने एक बार उसे हरा दिया तो मैं एक बार फिर से उसे हरा सकता हूँ। वैसे भी अभी 2 लोग हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पर काय तोकिता से फाइट कर रहा होता है और उसके शॉट्स को हाथ से हटा देता है। तोकिता ये देखकर कहते तुम आगे में काफी अच्छे फाइटर हो, लेकिन काय उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है, फाइटर से हार गए थे, तुम आगे में काफी वीक हो। लेकिन तोकिता को काफी गुस्सा आता है और काय तो काफी बुरी तरह पीटता है और जमीन पर पटक देता है। फाइटर ये सभी देख रहा होता है और उसके बाद तभी उसको तोकिता कहते हैं चलो तुम भी आगे क्यों ना मुझसे फाइट करो, वैसे भी तुम लोग सभी काफी कमजोर हो। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बाकी सभी स्क्वाड के मेंबर भी पूरी तरह हारने वाले हैं। तो तभी वहाँ से उठते अपने स्वर उड़ाते और कहता है कि विकी को कि मैंने तुम्हें काफी समय के बाद देखा हूँ, और मैंने भी देखा था कि जब तुम बचपन में किंडरगार्टन में किस तरह मुझे कह रहे थे कि तुम्हें भी हीरो बनना है, मैं भी देखना चाहता हूँ वाकई में तुम अभी उसके काबिल हो या नहीं। फरेडी भी सोच रहा होता कि ये जो काय है मैं इसके बाद अभी निर्भर नहीं रह सकता, ये पूरी तरह हार चुका है, लेकिन अगर कभी तोकिता का अटैक उस पर लगेगा तो उसका कवर भी ब्लो हो जाएगा। और उसको वहाँ पर सोच रहा होता है कि कैसे उसको ये स्वाड उसको वहाँ पे
हिबिकी ने दी थी। हिबिकी की जब उसने स्वार दिया था तो उसे वहाँ पर पता चला कि उसको गन तरह भी यूज कर सकता है। हम देखते फैराडे उसे गन बनाकर उन पर तोकिता पर अटैक करता है। तोकिता भी कहते हैं तुम वाकई में काफी वीक हो, गन से फाइट कर रहे हो, और उसके ऊपर भी गन से अटैक करता है। कि तभी हम देखते हैं पर फिर से काय आता है और तोकिता पर अटैक करता है। फैराडे चुप कर ये सब देख रहा होता है। तभी हम देखते फिर से तोकिता उसे जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर फैराडे आता है और उस पर फायर करने लगता है। तोकिता डॉज करने लगता है, लेकिन तोकिता के पीछे एक फायर एक्सटिंग्विशर रहता है जिसके ऊपर फैराडे ब्लास्ट कर देता है। वहाँ पर काफी धुआं होने लगता है। फैराडे उसके बाद काय को कहते हैं हमें जल्द से ज्यादा चलना चाहिए, हम इसे बाद में फाइट करेंगे। लेकिन काय उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। मैं तुम जैसा वीकलिंग नहीं हूँ, अगर कभी मैं असली रेंजर नहीं बन पाया तो मैं उस मॉन्स्टर को नहीं खत्म कर पाऊंगा। फैराडे को समझ में आते किसकी बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर तोकिता भी आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा था पॉइजनस गैस है? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर से काय अभी वहाँ पर तोकिता से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। फैराडे के ऊपर खड़ा हुआ कुछ सोचते और काफी स्माइल करता है। पीछे से काय को आवाज देता है। काय भी कहते तुम्हें भागना है, तुम अकेला भाग सकते हो। तभी वो काय को आवाज देते हैं तो काय भी कहते हैं तुम्हें अकेला भागना है, भाग सकते हो। वो पीछे देखता है कि फैराडे वाकई में भाग रहा होता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो यहाँ से चला। बाद काय अकेला ही वहाँ पर तोकिता से फाइट करता है और कुछ देर फाइट करने के बाद तोकिता उसे जमीन पर पटक देता है और अपनी शॉट को गन बनाकर उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि फैराडे वो भी गाड़ी में आ रहा होता है। लगता है उसके पास कोई आइडिया है। वहाँ पर दूसरी तरफ तोकिता वहाँ पर काय को कहता है तुम वाकई में काफी वीक हो, लेकिन फिर भी अगर कभी तुम रेंजर में शामिल हो तो ये काफी बढ़िया बात रहेगी। जैसे ही तोकिता काय को वहाँ पर खत्म करने वाला होता है और उसे कहता है कि तुम अगली बार ट्राई करना, तभी वहाँ पर फैराडे अपनी कार लेकर आता है और वहाँ पर उन दोनों को ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके साथ में यहाँ पर क्यूसे भी होती है। तोकिता क्यूसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन फैराडे तभी वहाँ उस गाड़ी से निकलता और कहते हैं तुम मॉन्स्टर जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें पता है कि हमें जीतने के लिए जो चाहे वो करना चाहिए। लेकिन अभी वहाँ पर तोकिता और क्यूसे दोनों साथ में फाइट करने वाले हैं। हम देखते क्यूसे जो दो बंदे से फाइट कर रही होती है वो दोनों भी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी फैराडे सभी लोगों कहते हैं कि हम चारों तरफ से इन्हें घेर कर यहाँ पर खत्म कर देंगे। लेकिन तभी तोकिता फैराडे पर अटैक करता है। फैराडे जल्दी से वहाँ से डॉज करता है और फैराडे एक पिलर के पास छुपता है और वो भी देखता है कि जो दूसरी जो बंदी होती है उसको काफी चोट लगी होती है। लेकिन वो बंदी भी कहती है मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। इस बंदी का नाम मुसुकोबो होता है। अभी हम देखते हैं तोकिता कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर तो कोई फायर एक्सटिंग्विशर फेंकता है और तभी इचिकावा और मुसुकोबो उनके ऊपर फायर कर दे। तोकिता कहते ये लोग फिर से ये सब क्यों कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वो दोनों देखते हैं वहाँ पर कुछ ज्यादा ही धुआं होता है। जल्दी से वहाँ पर कासो है तोकिता पर अटैक कर देती है, लेकिन वो गौर से देखती है कि तोकिता होता है। उसे कहती है मुझे माफ कर देना, वो जाने लगती है। लेकिन तोकिता भी पीछे से कोसो पर अटैक कर देता है और वो भी कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे लग रहा था ये कोई और है। उसे भी कहते अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर खड़ा हुआ तोकिता हंस रहा होता है। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फैराडे उसुकाबे से कुछ ड्राइंग लेते हैं और उसे कहते हैं तुम वाकई में रेंजर क्विट करके ड्राइंग कर सकती हो। लेकिन उसुकाबे कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में क्या सोचूं, और उससे पूछते हैं क्या वाकई में इससे तुम्हें कोई मदद मिलने वाली है। लेकिन फिर उसुकाबे पूछते हैं कि तुम इससे क्या करने वाले हो। हम देखते हैं कि वो ड्राइंग में कोई और नहीं बल्कि कुसुहा और तोकिता बने होते हैं। हमें पता चलता है कि फैराडे अभी उन दोनों का चेहरा लेकर उन दोनों पर अटैक करने वाला है। हम देखते हैं वहाँ पर उस स्मोक में तोकिता तभी वहाँ पर कुसुहा पर अटैक करता है। कुसुहा डॉज कर लेते हैं, उससे कुछ बाल कट जाते हैं जिससे काफी गुस्सा होती है। तो कहते हैं मुझे माफ कर देना, मुझे लग रहा था ये उन दोनों है। लेकिन वहाँ पर कुसुहा को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा तोकिता पर अटैक कर देती है। उसे पिलर पर चिपकाती है, उसे कहती है मेरा रैंक तुमसे हाईयर है, तुम्हें मुझे सही से बात करनी चाहिए और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अगली बार फिर से अटैक करोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तोकिता को नहीं पता कि किस बारे में बात कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैराडे वहाँ पर काय के साथ आता है और कहता है कि हम दोनों भी चार्ज करने वाले फाइट करने के लिए। काय कहते हैं कि मैं बोला तुम्हारी बात क्यों सुनो। तो फैराडे भी कहते हैं कि ठीक है तुम वहाँ पे आराम करो और तुम मेरे रास्ते में मत आना क्योंकि मैं उनसे फाइट करने वाला हूँ। अरे मैं तुम्हारी बात तुम्हें खुद कहता हूँ कि मुझे भी वीकलिंग के साथ फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं और जाने लगता है। काय को सुनकर काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तोकिता, उसको भी थोड़ा चोट लगी होती है। लेकिन तभी तोकिता पर फैराडे हार्ट अटैक कर देता और हंसने लगता है और वो भी कहते हैं तो तुम्हारे लेफ्ट साइड में तुम्हें कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा है। और उस वक्त फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार तोकिता डॉज करता है और फैराडे पर शॉर्ट से अटैक करता है। फैराडे भी डॉज करता है, लेकिन तभी तोकिता कहते हैं अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें किसी की मदद बुलानी है तो बुला सकते हो। फैराडे कहता है मैंने किसी को तो कहा था, लेकिन वो काफी आराम कर रहे हैं और वो वहाँ पर चिल्लाते कि काय तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तो संभाल सकता हूँ। लेकिन तोकिता फिर भी अभी फैराडे पर आगे बढ़कर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है वहाँ पर कुछ नहीं होता है बल्कि बस सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काय भी वहाँ पर तोकिता पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है।
तोकिता उसे डॉज तो कर लेता है, लेकिन फाइटर डी तभी तोकिता के पीछे आकर उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो काय की तरफ गिरता है और काय उसे काफी पावरफुल पंच मारता है। लेकिन तोकिता फिर से वहाँ पर उठते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर हिसोई भी आती है। हिसोई भी कहती है कि वाकई में तुम लोग काफी ताकतवर हो, जिस तरह मेरे ग्रीन रेंजर के जो 2 बंदे थे वो लोग काफी वीक थे। लेकिन तभी तोकिता कुछ कहने वाला होता है तो हिसोई उस पर अटैक कर देती है, उसे कहती है तुम्हें सान आगरे में यूज करना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर वो काय को भी वहाँ पर पीटने लगती है। यार फाइटर डी ये सब देख रहा होता है कि वो कितनी आसानी से उन दोनों को संभाल लिया। तभी उसे कहती है अभी तुम बाकी हो, और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन तभी फाइटर डी भी अपनी गन निकाल के अटैक करता है, लेकिन आसानी से ब्लॉक कर लेती है। और जैसे ही फाइटर डी के पास पहुंचने वाली होती है, वहाँ पर उसे पर कोई अटैक कर देता है। हम देखते हैं इचिकावा होता है। इचिकावा भी कहता है मैं हार नहीं मानने वाला जब तक मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन ना हो जाऊँ। और तभी ऊपर से उसको भी अटैक करती है उसी पर फाइटर डी। लेकिन तभी वहाँ पर तोकिता को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो भी कहता है कि हिसोई को संभालने का बहुत बहुत शुक्रिया है, इसकी वजह से मैं फिर से जीत जाऊंगा। तोकिता उठता और कहता है ये सभी चाइल्ड प्ले है, मैं तुम्हें भी सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी उसको जमीन पर काय पकड़ लेता और उसे कहते हैं अब देखते हो तुम कैसे बचते हो। हम देखते तभी फाइटर डी वहाँ पर तोकिता पर अटैक करने के लिए पहुंचने वाला होता है। तो दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।